हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पार्टनरशिप टॉपिक जो है हमारे क्वांट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर होता है। रीज़न क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म देखने के लिए मिलता है और एक से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। सेकेंड, ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो इजी टू मॉडरेट के 99% रहती है। बहुत रेयर किसी एग्जाम में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन जो आए वो डिफिकल्ट हो, तो इसलिए हम इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। सेकेंड, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, इसलिए हम इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करते हैं क्वांट में। तो आज हम पार्टनरशिप टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्ट 40,000 and 50,000 to start a business. After 2 months, A invested 20,000 more, but B withdraw 20,000. Next, after 2 months, C invested 40,000 as a partner in a business. After 1 year, the total profit is to 21,000. सो फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। देखिए हमें क्या दिया है कि ए ने जो इनिशियल इन्वेस्ट किया है ना 40,000 इन्वेस्ट किया एंड बी ने 50,000 एंड आफ्टर 2 मंथ्स ए ने इन्वेस्टेड आपको 20,000 मोर इन्वेस्ट किया है और बी ने विड्रॉ किया 20,000 एंड सी ने आफ्टर 2 मंथ्स 40,000। अगर मैं यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट देखूं, जितने भी हमारे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है, अगर हम उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को देखें तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरो है ना, सब में 4 जीरो कॉमन है। तो अगर मैं ए का इन्वेस्टमेंट 40,000 लूं और 4 यूनिट लूं तो वो बात सेम है, क्योंकि मैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में हम क्या फाइंड करते हैं, फाइनली प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके इक्वलेंट होता है? तो प्रॉफिट ऑलवेज इक्वलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो फाइंड करते हैं और रेशियो फाइंड करने का मतलब है मिनिमाइज फॉर्म। तो पहले से हम उसकी एक्सटेंड फॉर्म लें, देन मिनिमाइज करें तो हम पहले से इनिशियली ही उसकी मिनिमाइज फॉर्म ले लें। यानी ए का इन्वेस्टमेंट जो 40,000 है उसमें 4 ले लूं, बी और जो उसने और इन्वेस्ट किया 20,000 उसे 2 यूनिट, जो विड्रॉ किया 20,000 उसे 2 यूनिट, सी ने 40,000 तो 4 यूनिट। तो इस सब में नंबर ऑफ जीरो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50,000 की जगह 35,000 होता, तो सब में नंबर ऑफ जीरो जो कॉमन हो जाती ना, अब 3 हो जाती, 4 नहीं। तो मैं ए का इन्वेस्टमेंट 40 लेती, बी का इन्वेस्टमेंट 35 कंसीडर करती और जो मोर इन्वेस्ट किया है वो 20 एंड सी का इन्वेस्टमेंट 40, क्योंकि हम कॉमन नंबर ऑफ जीरो देखते हैं सब में। अब जो इन्वेस्टमेंट गिवन है उसमें तो सब में कितनी है, सब में 4 है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया। ठीक है, तो हम ए का मिनिमाइज, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना ले लेंगे, 40,000 का 4 यूनिट। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक कांस्टेंट रहा है, 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स 40,000 में 20,000 और इन्वेस्ट किए, तो अब इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 इज 60। 60 का मैं 6 लूंगी और कितने टाइम के लिए, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर इज 12 मंथ्स। तो 2 मंथ्स इनिशियल आपका जो कैपिटल था वो कांस्टेंट था, तो लास्ट 10 मंथ्स तक ये रहा होगा। सिमिलर बी की बात करते हैं, तो बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 यूनिट, और कितने मंथ तक कांस्टेंट था, 2 मंथ्स तक। 2 मंथ्स के बाद बी ने अपने इन्वेस्टमेंट में किया है 20,000 विड्रॉ किया है, 20,000 विड्रॉ किया है तो कितना रह गया है, 30। ठीक है, कितना विड्रॉ रह गया है, 30,000, और ये कितने टाइम के लिए, तो सिमिलर 10 मंथ्स। अब आपके पास सी की बात करते हैं, तो सी ने जो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स देन नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, फाइनली 4 मंथ्स। सी जो बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है वो 4 मंथ्स के बाद हुआ है, यानी लास्ट के 8 मंथ्स। और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000, पर कितने टाइम के लिए, 4 मंथ्स, तो वो लेट आया, तो यानी 8 मंथ्स। तो ये इनके प्रॉफिट शेयर में रेशियो बनेगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 टू जा 8 एंड 6 इंटू 10 इज 68, 5 टू जा 10 एंड 3 इंटू 10 इज 40, तो ये आपके पास 40 एंड ये 32। अब आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेम भी रख सकते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो 10 और ये 8 और ये आपके पास 70। अब आप इसका सम करेंगे, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 10 इज 35। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 35 यूनिट। तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 35 यूनिट।
और एक्चुअल में कितना है 21,000। ठीक है, एक्चुअल में कितना है 21,000 रुपीज। 35 यूनिट की वैल्यू 21,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट इज 21,000 डिवाइडेड बाय 35। और हमें क्या फाइंड करना है, शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर आपके पास कितना आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय 35, और सी का शेयर इज 8। अब आप इसे 7 से सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स, तो ये 3000, 3000 5 से अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे 600, 600 इंटू में 8 इज 4800। तो हमारे पास सी का प्रॉफिट शेयर कितना आ गया, तो सी का प्रॉफिट शेयर इज 4800, जो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B start a business by investing X and X plus 400 rupees. If 9 months later the ratio of the profit of A and B is 7:9. आपके पास A का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना X, ठीक है, और B का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना X plus 400, और 9 मंथ्स तक ये दोनों का इन्वेस्टमेंट है, यानी टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम दोनों के लिए सेम होता है तो प्रॉफिट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट। और इनके प्रॉफिट शेयर में जो रेशियो है ना वो 7:8। अब 9 से 9 कैंसिल करूं तो आपके पास प्रॉफिट शेयर का रेशियो दिस वन। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये x प्लस 400 8 यूनिट को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ x 7 यूनिट को। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू देखूं तो यहाँ से कंपैरिजन में 1 यूनिट की वैल्यू कितने डिफाइन हो रही है, तो 1 यूनिट इज 400। 1 यूनिट इज 400। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके पास b का इन्वेस्ट, आपके पास फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, तो आपके पास उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या, हमारे पास इनिशियली अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज 7 यूनिट, तो आपके पास 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 32। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, यानी बी का इन्वेस्टमेंट इज 3200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज चार्ली स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। आफ्टर 5 मंथ्स डायना ज्वाइन दी, इन्वेस्टमेंट इज 15,000। आपके पास चार्ली ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कितना 20,000, और इन्होंने 15,000। तो आप इसके मिनिमाइज फॉर्म देखिए, जो नंबर ऑफ जीरो कॉमन होती है ना हम वो मिनिमाइज कर देते हैं। चार्ली का इन्वेस्टमेंट इज 20 एंड डायना का इन्वेस्टमेंट इज 50। ठीक है, अब कितने मंथ्स तक के लिए, तो देखिए वाई मंथ्स लेटर ज्वाइन डायना ने ज्वाइन किया था, तो डायना का इन्वेस्टमेंट थी 12 माइनस वाई मंथ्स। ठीक है, स्टार्टिंग के 12 वाई मंथ्स वो आई नहीं थी, और चार्ली ने 12 मंथ्स। अब जो इनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना वो 16:9। ये इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट शेयर, और ये एक्चुअल में उनका प्रॉफिट शेयर गिवन है। तो अब आप इसे मिनिमाइज कर लेंगे, 5 से ये 4 टाइम, 5 से ये 3 टाइम, 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4, 4 4 जा 16, 16 यूनिट इज 16, तो 9 यूनिट इज 9। सिंपल सी बात है। तो आपके पास 12 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो आपको फाइंड क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस में 36, y is 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 36 इज 45। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी, इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो आपको कितना दिया है, 1:9, 1/4 रेशियो, 1/9 रेशियो, 1/6। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शंस में रेशियो दिया है, फ्रैक्शंस में रेशियो हम कभी रखते नहीं है, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एलसीएम, एलसीएम इज 36, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 9/36, 4/36 एंड 6/36। ठीक है, और रेशियो कितना बन जाएगा इन्वेस्टमेंट में, 9:4:6। क्लियर। ए डिक्रीजेस कैपिटल 3:2। ए ने अपने कैपिटल को क्या किया है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक ए का कैपिटल क्या था, कांस्टेंट। 3 मंथ्स के बाद उसने अपने कैपिटल को क्या किया है, डिक्रीज किया है 3:2 में। ठीक है, 3:2 में डिक्रीज किया है, तो इनिशियल कैपिटल कितना था 9। तो देखो 3 का 2 हो रहा है, तो 9 का कितना होगा, तो 3 का 9 से क्या 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स यानी 6 यूनिट। तो अब ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर 4 मंथ्स बी इंक्रीजेस कैपिटल बाय 25%। बी ने अपने कैपिटल को 25% इंक्रीज किया नेक्स्ट आफ्टर 4 मंथ्स। तो यानी अब 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स यानी 7 मंथ्स तक कांस्टेंट था।
ठीक है, और ये टोटल बिजनेस कितने टाइम के लिए है, तो आपके पास टोटल बिजनेस आपके पास प्रॉफिट शेयर एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये 9 मंथ्स के लिए। अब आपके पास 7 मंथ्स, तो 7 + 12 आपके पास 7 + 5 = 12 मंथ्स बनता है। और अब बी का कैपिटल 25% इंक्रीज हो गया है, तो 4 का 25%, 1/4 होता है, कितना इंक्रीज हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट इज 5 यूनिट हो गया। नेक्स्ट आपके पास सी की बात करते हैं। नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, देन 4 मंथ्स एंड देन 2 मंथ्स, ठीक है, तो आपके पास कितना, 9 मंथ्स। अब आपके पास ये कैपिटल कितना हो गया है, 1/3 विड्रॉ किया है, 6 था ना, तो 2/3 रह गया इसका, ठीक है, तो 2/3 कितना रह गया आपके पास इसका, तो 2/3 आपके पास 4 यूनिट रह गया। और ये कितने टाइम तक रह गया है, तो कितने टाइम तक रह गया आपके पास, 3 मंथ्स के लिए। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 27, 9 3 27, एंड ये 54, 28 + 25, 54 + 12, so this one is 66, this one is 53, and this one is 81. तो रेशियो इज 81 रेशियो 53 रेशियो 66, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें इनके क्या है, प्रॉफिट शेयर में एट द एंड ऑफ ईयर रेशियो भी बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इन्वेस्टेड, आपके पास क्या दिया है, इनिशियल कैपिटल इज 2:4:5। ए ने अपना कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, 2, बी ने इनिशियल कैपिटल 4, और सी ने इनिशियल कैपिटल इज 5। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ, यानी 4 मंथ्स तक ये कैपिटल कांस्टेंट था, ठीक है। अब 4 मंथ्स के बाद कैपिटल चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है, मैंने इसलिए कलर चेंज कर दिया। ए विड्रॉ हाफ, 2 है तो 2 का कितना रह जाएगा, 1, ठीक है। बी की बात करें, वे विड्रॉ 3, तो कितना रह जाएगा, 3, 4 का 3/4 कितना होगा, तो 4 का 3/4 इज 3 रह जाए, 3/4 विड्रॉ किया है, सॉरी, तो 1/4 रह जाएगा, 1/4 इज 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 मंथ्स, यानी ये कितने टाइम तक कांस्टेंट था, 5 मंथ्स। सी के बारे में बात नहीं की गई है, तो सी का जो मैंने इनिशियली 4 मंथ्स लिया है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो टाइम अभी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 5 मंथ्स के बाद इंक्रीज किया है ए ने अपने कैपिटल को 100%, 1 था तो 1 का कितना हो जाएगा, अब कलर चेंज कर देती हूँ आपके पास, तो कितना हो जाएगा, 2। टोटल मंथ्स 4 + 5 इज 9, तो कितना रह गया, 3। ऐसे बी ने इंक्रीज किया 400%, 1 का 400%, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 4 यूनिट, 400% मोर, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 400% मोर, तो 5 यूनिट, ठीक है, 3 मंथ्स तक के लिए। और सी ने इंक्रीज किया 30%, तो ये कितने टाइम तक, 9 मंथ्स तक। और अब 30% इंक्रीज करता है, तो देखिए 5 का 0.5 होता है 50%, एंड आपके पास कितना हो जाएगा, ये 6.5, और कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 × 2 = 8, 1 5, आपके पास 5 और ये 6, तो ये सम कितना आ जाएगा आपके पास, 90, सम कितना आ जाएगा, ये 90, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू, इसे सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 16 एंड 15, 31 एंड 5 इज 36, एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 45 प्लस में 6.5 19.5, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 64.5, ठीक है, 64.5। अब हमें देखिए क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस, तो पहले हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.5 एंड आपके पास ये डिडक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 28.5, ठीक है, 28.5, 28.5 इनके प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस है, और एक्चुअल में कितना है, 5130, 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 5130 डिवाइडेड बाय 28.5, और आपको फाइंड क्या करना है, ए का शेयर, तो ए का शेयर आपके पास कितना है, 19 यूनिट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5130, 5130 डिवाइडेड बाय 28.5, इनटू में ए का शेयर इज 19 यूनिट, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में
चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।